अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 19वीं सहरी और जुम्मा मुबारक। आज है तीसरा जुम्मा और आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। और यहाँ मैं 4 बजे उठ गई थी सहरी करने के लिए। मैंने रात को कौरमा बनाया था और खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया क्योंकि तंदूर की रोटी थी, तो मैंने उससे थोड़ा सा खा लिया था। और यहाँ देखिए कोई नहीं उठा था, मैं ही उठी थी। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक टॉपिक पे जो बहुत ही ज़रूरी है बात करना, और माशरे में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। अल्लाह उस इंसान को कभी मुआफ़ नहीं करता जो किसी और से मांगता है। मतलब देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरों को अपनी परेशानी बताते हैं, दूसरों को अपनी तकलीफ़ें बताते हैं। तो मैं कहती हूँ मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह को बताओ। अल्लाह की रस्सी इतनी मजबूत आप पकड़ लो, इतनी मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने कलमे में भी कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद। अल्लाह को वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो मतलब दूसरों को परेशानी बताए और अल्लाह को न बताए। ये समझ लीजिए कि वो भी एक शिर्क है कि आप किसी और को परेशानी बताएं, अपनी अपनी तकलीफ़ किसी और। अल्लाह ने वो गम दिया है आपको, अल्लाह ने वो तकलीफ़ दी है, तो वो अल्लाह ही दूर करेगा। आपकी परेशानी कोई भी दूर नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करेगा। आप किसी इलाजी के पास गए या किसी के पास भी गए और किसी से ताबीज़ ले लिया, पड़ा हुआ पानी ले लिया, तो समझ लो कि आप खसारे में पड़ चुके हो, आप परेशानी में मुब्तला हो चुके हो। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो तावीज़ लेकर आती हैं, खुद भी पहनती हैं, अपने बच्चों को भी पहनाती हैं, गले में भी पहनती हैं और पैरों में भी पहने रखती हैं। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। कोई उनसे कुछ भी आके बोल देता है, वो सब वो मान लेती हैं। बस अल्लाह पे वो यकीन नहीं करती हैं। एक बार अल्लाह पे यकीन करके तो देखो, उससे अपनी तकलीफ़ कह के तो देखो। दूर करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। कहने का मतलब ये कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह के आगे रो, नमाज बिछा लो, मुसल्ला बांध लो और सिर्फ अल्लाह से कहो। अपने माँ बाप से भी मत कहो, किसी से भी मत कहो। यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिला के रेडी भी कर दिया है। बेटा इसके नीचे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे हो गए हैं मेरे रेडी। पर अबान की तबीयत आज ठीक नहीं है, अबान को लूज मोशन हुए हैं। ओह ज़ैनब इधर देखो, ये देखो ज़ैनब आपके कपड़े दिखाओ, आपके कपड़े दिखाओ। ये लड़की बस कुछ नहीं करवाती। हाँ पिना रहे हैं, रुको। ये रही मेरी ज़ैनब भी रेडी हो गई, छुप रही है। ये रहा इसका जुम्मे के कपड़े। ज़ैनब दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। ये नहा भी ली है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कहाँ पे जा रही हो आप? नाच रही है। इतनी खुशी होती है कि आपको नए कपड़े पहन के, इतनी खुशी होती है इस लड़की को। और यहाँ माशाल्लाह मेरा फेस भी तैयार हो गया, माशाल्लाह मेरा ज़ैद भी तैयार हो गया। और ज़ैद ने आज पहने हैं गोल्डन कुर्ता पजामा। यूँ कह रहा था मम्मा मुझे मत पहनाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इस पे अच्छा लगता है मुझे तो। और यहाँ पे फेस भी हो गया है रेडी। इसको भी कुर्ता पजामा पहना दिया मैंने और अबान को भी मैंने रेडी कर दिया। पर अबान को मैंने कुर्ता पजामा नहीं पहनाया क्योंकि उसको हुए हुए लूज़ मोशन, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अबान, और आज अबान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हैं, रात से ही हो रहे हैं। और रात से मैं परेशान हो रही हूँ। अब बस रोज़े में और कितने, अब मैं सोच रही हूँ कि अम्मी के यहाँ चली जाऊँ। तो मैं 2 बजे नमाज़ के बाद जाऊँगी। पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी सुबह की और उसके बाद हम जाएंगे अम्मी के घर, क्योंकि आज बिल्कुल मेरा मन नहीं है और मुझे खाना बनाने देगा भी नहीं, ना मुझे ये कुछ करने देगा। तो आज मैं अम्मी के यहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर आपसे अभी बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ बच्चा आइसक्रीम खा रहे हैं और अबान इनसे आइसक्रीम मांग रहा। अबान नहीं, अबान आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ये कह रहा बस मुझे भी खिलाओ आइसक्रीम। बान और ज़ैनब भी खा रही है, फेस भी खा रहा है। और ये देखो इसको इतनी पसंद है अबान को। अभी हो रहा है ज़ोहर का टाइम और मैं पढ़ूँगी नमाज़। और अबान को मैंने फीडर दे दिया है, झूले में लिटा दिया है। और आज ज़ैद भी सो गया है क्योंकि वो सुबह ही उठ गया था और मैं आराम से, मेरी नींद भर गई थी, इसलिए मुझे अभी नींद तो नहीं आ रही है। और अबान को मैंने फीडर दे दिया। ज़ैनब गई है नानी के घर और फेस गया नमाज़ पढ़ने। और अभी मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं यहाँ पे, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये वज़ू बनाएंगे, नमाज़ पढ़ने जाएंगे। जब तक मैं पढ़ूंगी कलाम पाक, उसके बाद पढ़ेंगे हम नमाज़। तो ठीक है, आपसे नमाज़ के बाद मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है, कलाम पाक भी पढ़ लिया है, पर बड़ी ही मुश्किल से मैंने नमाज़ पढ़ी है क्योंकि अबान इतना मुझे आज परेशान किए जा रहा है क्योंकि उसको लूज़ मोशन हुए हुए हैं। तो वो मेरी 1 मिनट मेरी गोद ही नहीं छोड़ रहा, 1 मिनट मेरी गोद नहीं छोड़ रहा। तो फिर मेरी सास आ गई, मतलब इसकी अबान की दादी। उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, तुम नमाज़ पढ़ लो। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ले लिया था। मैंने आराम से फिर नमाज़ पढ़ ली, कलाम पाक भी पढ़ लिया
और अब मैंने अबान को सुला दिया है। यहाँ देखो ये झूले में सो रहा है माशाल्लाह से, ये उल्टा ही सोता है और ये सीधा भाई सोता ही नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहनूँगी चूड़ी, क्योंकि बार बार मैं मेरी सास से ना मुझे लड़े जा रही है कि नहीं ऐसे नहीं रहते हैं, हाथ बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चूड़ियाँ पहन लूँ, एक कड़ा डाल लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ जब अम्मी के जाऊँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो अम्मी के घर में आ गई हूँ और आके मैंने नमाज़ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ोहर की नमाज के बाद मतलब मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं सो गई थी और अबान की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने इसको सुला दिया था और इसको बस अपने पास ही झूले में तो मैंने सुलाया नहीं था, अपने पास इसको सुलाया था और दवा मैंने सब इसको दिला दी थी। तो दवा दे के इसको मैंने ऐसा सुलाया माशाल्लाह से, ये उठता है ना तब मैं उठती हूँ। तो ये आज माशाल्लाह से उठा नहीं, तो मैं भी 5:30 बजे उठी और अम्मी के यहाँ 6 बजे आई हूँ। अम्मी इतनी बुरी चिल्लाने लग गई, हाँ इतनी देर से मैं आई हूँ, अम्मी चिल्लाने लग गई कि इतनी देर से क्यों आई हो। तो मैंने कहा अम्मी मैं सो गई थी। तो अभी बज रहे हैं 6, मतलब तार का टाइम होने ही वाला है बस। और अबान भी मेरी गोद में ही सो रहा है, मतलब सो तो क्या रहा है, लेट आ भाई। अब तो माशाल्लाह अबान की तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है और मैं यहाँ पे बहुत देर से आई हूँ और अम्मी का फ़ोन आए जा रहे थे पर मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। और ये माशाल्लाह मेरा क्यूटी पाई बिल्कुल सही है, इसको मैंने दवा दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह दवा। यहाँ आ गई हूँ मैं रसोई में, अब देखते हैं रसोई में क्या क्या। तो ये रहे हमारे लाल लाल टमाटर और ये रहे एप्पल, नारंगी और चिप्स। और क्या खाने में क्या बना रही हो आज? खड़े मसूर चावल। चलो भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खड़े मसूर चावल बने, क्योंकि हमें बहुत दिनों का गोश्त खाते खाते हैं भाभी जान, है ना? आज अफ्तारी बन रही है फिलहाल तो। हाँ फिलहाल तो अफ्तारी बन रही है और ऐसा लग रहा है भाभी का बहुत तेज़ वाला रोज़ा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारियाँ रेडी हो चुकी है, अब बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमारा खुल चुका है। हम पढ़ेंगे अब नमाज मगरिब की, तो अभी आपसे बाद में मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब की नमाज़ तो पढ़ ली है और अब बन रही है चाय, क्योंकि रोज़ा खोलते ही मुझे सबसे ज़्यादा लगती है चाय की। तो अब पियेंगे हम चाय, उसके बाद खाएंगे खाना। वैसे खाने की ज़रा सी भी भूख नहीं है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं है। तो चला रहा था क्या बताऊँ? कब बनेगी अम्मी फली? अभी बनेगी, ये अभी बनेगी, सेरी के लिए बन रही है हमारी। और है ना हमारे वैसे तो 2 बनती हैं सालन, मतलब एक तो खड़ा मसूर चावल बन रहे हैं और ये बन रहे हैं, सेरी में खाएंगे। ये सेरी में खा लेंगे। चावल अच्छे लगते नहीं है सेरी में, तो ये बना रहे हैं। और भाभी भी काट रही हैं और अम्मी भी काट रही हैं। तो अम्मी के घर से मैं आ गई हूँ और अभी आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है। ज़्यादा लेट नहीं करूँ क्योंकि अबान आज रोए जा रहा था, इसलिए मैंने खाने की वीडियो नहीं ली और खाना मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं, मन नहीं कर रहा था। और अब बच्चे भी रो रहे हैं, मैं उनको सुलाऊंगी फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी। और अफ्तारी के बाद तो मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, सिर्फ मुझे चाय चाहिए होती है। और अभी हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे ज़्यादा, और अब बच्चों को बस सुलाना है मुझे। यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे लाज़िम बताना कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़।